हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 जो आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 है 11th क्लास की बुक में, उसकी एक्सरसाइज 9.2 हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वाली क्लासेज में हमने 9.2 एक्सरसाइज का सारा कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है वो सारा का सारा आपको समझा दिया है पिछले वाली वीडियो में। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। पीछे वाली क्लासेस में जो इससे पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशन आपको कराई थी, जिसमें आपकी 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सभी फॉर्म्स थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो। बिल्कुल अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाया है कि अगर आपको एक फॉर्म भी याद है तो भी आप सभी फॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं 1 by 1 9.2। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। तो इन एक्सिस के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। तो देखो ध्यान से, ये एक्सिस भी आपकी स्ट्रेट लाइन है तो इनकी इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन मैं पीछे वाली वीडियो में आपको करा के भी आ चुका हूँ कि कैसे लिखी जाती थी। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, वहां पे बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखाया आपको। ठीक है, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा सॉल्यूशन। देखोगे क्या होती थी, देखो ध्यान से। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस b, उसकी क्या होती थी, y इज इक्वल टू b, यही होती थी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, मतलब कोई डिस्टेंस, इस लाइन की इक्वेशन होती थी ये आपकी, जिसमें आपकी डिस्टेंस क्या होती थी b, लेकिन अब b नहीं गिवन है, 0 है यानी b, यानी आपको इसी इक्वेशन की डिस्टेंस निकालनी, इसी इक्वेशन की लाइन, इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो कैसे निकलेगी, b की वैल्यू को 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a, उसकी क्या होती थी आपकी x इक्वल टू में 0, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो डिस्टेंस गिवन नहीं है तो ये लाइन आपकी यहीं पे लाई होगी, इसी पे। तो आपकी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपकी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मैं आपको पीछे वाली वीडियो में भी करा के आया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेकंड है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through point -4, 3 and slope 1/2। सॉल्यूशन देखो भाई, पीछे वाले वीडियो में जब मैंने आपकी फॉर्म कराई थी डिफरेंट फॉर्म, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए आपके पास दो कंडीशन तो होनी चाहिए, या तो 2 पॉइंट हो, या 1 पॉइंट 1 स्लोप हो, या 1 पॉइंट 1 इंटरसेप्ट हो, मतलब इंटरसेप्ट हो दोनों, या फिर 1 इंटरसेप्ट और 1 स्लोप हो। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी एक पॉइंट गिवन है -4, 3 एक चीज, और एक क्या गिवन हमारे पास स्लोप 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी ना। कौन सी फॉर्म लगेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें स्लोप और पॉइंट आता है उसमें क्या लगती है आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, y माइनस का y1 इंटू में m, x माइनस का x1। आपको मैंने बताया था केवल आप एक फॉर्म याद कर लो, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में जहाँ पे आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 आता था, तो वो आपका स्लोप ही रिप्रेजेंट करता था, यानी m की वैल्यू, तो उसके स्थान पर हमने केवल
m रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे y1 कितना है 3, स्लोप कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है -4, -4 12 के क्या आ जाएगा +4। अच्छा अब सोल्व करो तो 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू x प्लस का 4, और यहाँ से आपके पास आती है x माइनस का 2y, और 6 को भी अगर आप इसी साइड लेके आते हो तो प्लस का 10 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, उस हिसाब से आपको उस फॉर्म का यूज करना। अगर आपके पास स्लोप और पॉइंट गिवन है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes through origin. Find the equation of straight line which passes through origin and having slope is m. Solution देखो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कराया था मैंने कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो आपकी ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप क्या है m है। ओरिजिन से पास होने का मतलब आपके वहां पे x और y क्या है 0 0, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, यानी ओरिजिन एक पॉइंट हो गया 0 0, यानी x की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0 हो गया। एक चीज हमारे पास गिवन होगी, सेकंड क्या गिवन हमारे पास स्लोप गिवन है, कितना गिवन है m। तो अब कौन सी फॉर्म लगेगी, अब फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, क्या होती है y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1, y माइनस का y1 कितना 0 m x माइनस का x1 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास mx। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, तो उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप क्या है आप m, क्या है m, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर आपको जो आपके पास 4 फॉर्म है उन्हीं का यूज करना है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2,2√3 and is inclined with the x-axis at 75 degree. Solution देखो भी, find the equation of line which passes through the point 2,2√3 and inclined with the x-axis at 75 degree। तो देखो क्या चीज गिवन है, एक तो आपके पास पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है पॉइंट गिवन है। तो जब भी आपके पास पॉइंट गिवन तो आप उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है 2,2√3, एक चीज आपके पास गिवन है। और इंक्लाइन क्या होता है, इंक्लाइनेशन, जब भी कोई लाइन, मतलब इंक्लाइनेशन का मतलब देखो ये कोई लाइन है, ये लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना आपका एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन बोलते हैं। और ये इंक्लाइनेशन टेंजेंट के साथ जब आपका टेंजेंट थीटा बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो आपको इंक्लाइन एंगल दे रखा है कितना 75 डिग्री, 75, तो यहाँ से स्लोप निकाला जा सकता है, तो m इक्वल टू टेंजेंट 75 डिग्री हो जाएगा। अब टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू किसी को याद है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कराया तो वहां पे इसको कराया था। कैसे, आपको 75 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेकआउट करना है जिसकी वैल्यू हम आसानी से पता हो, मतलब जैसे 30, 60, 45, 90 है ना, ऐसे में। तो 75 को क्या लिख सकते हो आप, 30 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो। 30 की वैल्यू भी पता होती है और आपको टेंजेंट 45 की, तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लो, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अच्छा, टेन ए मतलब टेंजेंट 30 कितना होता है आपका 1/√3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा।
तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो √3 प्लस 1/√3 अपॉन में √3 माइनस 1/√3 आएगा। √3 से √3 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। टेंजेंट 75 डिग्री की ये वैल्यू आ गई, मतलब कितनी आ गई आपकी, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। मतलब आपके पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। तो अब कौन सा लगेगा, देखो अब आपके पास कौन सी फॉर्म लगेगी, पॉइंट आ गई, स्लोप आ गई, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है आपकी, y माइनस का y1 इक्वल टू m, x माइनस का x1। तो y1 कितना है आपका 2√3 इंटू में m कितना है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस का 1, x माइनस का x1 कितना है 2। √3 माइनस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस 2√3 और माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा सॉल्व करते हैं, चलो देखो इसको √3 प्लस 1 इंटू में x, इस y को मैं उस साइड भेजता हूँ तो माइनस हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू में y, और यहाँ पे क्या आपका माइनस 2√3 है, माइनस 2 है। अब जो ये चीज है मैं इसको भी साइड भेजता हूँ तो ये माइनस 2√3 प्लस हो जाएगा 2√3 और अंदर मल्टीप्लाई हुआ था 2 इंटू में 3 6 हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो गया ना उस साइड गया तो, और 2√3 की मल्टीप्लिनेस के साथ करोगे तो माइनस 2√3 इक्वल टू 0 बच गया। मतलब इसको सिंपली सोल्व कर लिया हमने। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y। अब कहीं से क्या कट रहा है 2 और 2 4 माइनस का 4√3 और प्लस का 4 इक्वल टू 0। और इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, √3 प्लस 1 ऑफ x माइनस √3 माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू उस साइड लेके जाओगे तो 4√3 माइनस 4 यानी 4 कॉमन √3 माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हो ना आप इसको। तो ये क्या आएगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या आएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, दोबारा से देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2, 2√3 एंड इज इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट 75 डिग्री। इंक्लाइनेशन का मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है 75 डिग्री और एक पॉइंट गिवन है, तो थीटा गिवन है तो वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से m की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई, स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने इसमें लगा दी, अप्लाई कर दिया, सिंपल सोल्व ही तो किया है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which intersect the x-axis at a distance of 3 unit to the left of origin, with slope -2। देखो भी क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। यानी एक चीज तो आपको ध्यान से समझ में आ रही है कि स्लोप तो -2 की है। एक चीज है इक्वेशन निकालने के लिए हमें कम से कम 2 चीज की रिक्वायर होती है। तो देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है और मैंने आपको बताया था ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये आपकी राइट साइड होती है। ये आपकी राइट साइड होती है, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है। देखो ये आपका राइट हैंड है तो इस साइड राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड है ना। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मतलब उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस को काटती है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। लेफ्ट मतलब यहाँ, ये लेफ्ट साइड है, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ
3 डिस्टेंस 3 यूनिट से उस लाइन काटती है, मतलब इस पॉइंट से कोई लाइन है वो इस एक्स एक्सिस को काटती है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप और कितना -2 है, समझे। यानी अब आपके पास ये पॉइंट कितना हो गया 3,0 -3,0 होगा। क्यों -3,0? क्योंकि लेफ्ट साइड है, अगर राइट साइड होता तो 3,0 होता। समझे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो आपकी एक्स एक्सिस तो यही है, तो इसी को इंटरसेक्ट करेगा एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट के ऊपर काटती है। लेफ्ट की साइड काटती है, राइट की साइड, ये आपके पास गिवन है कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, तो यहां से काटती है। तो देखो अब आपके पास पॉइंट भी आ गया, क्या आ गया पॉइंट, कितना आ गया -3,0। तो अब स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो क्या लगेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1, y माइनस y1 कितना है आपका 0, स्लोप कितना है -2, x माइनस x1 कितना है -3, तो y माइनस का 0 इज इक्वल टू माइनस का 2x, और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा के माइनस का 6, तो कितना आ गया आपका, इसको इनसाइड लेके और 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ गई। किस लाइन की इक्वेशन आ गई, जो आपकी x एक्सिस को काटती है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन 3 यूनिट के ऊपर, ठीक है, और जिसका स्लोप आपके पास गिवन था -2, तो स्लोप तो आपके पास गिवन था, पॉइंट ही आपने निकाला है, ठीक है। तो दो चीज की हमको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट, ये 2 चीज ये आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द y axis at a distance of 2 unit above the origin and makes an angle 30 degree and makes an angle 30 degree with the positive direction of x एक्सिस। देखो भाई ये है आपका क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि इसमें आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, तो स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। तो समझते चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस, जो y एक्सिस को क्या करती है आपकी इंटरसेक्ट करती है। तो अब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, आपकी y एक्सिस ये होती है x एक्सिस, ठीक है, ऑफ 2 यूनिट मतलब अबव द ओरिजिन से 2 यूनिट, तो ये पार्ट आपका अबव वाला होता है, ये आपका बिलो वाला होता है, तो यहाँ से 2 यूनिट मतलब यहाँ पे मान लो चलो कोई, तो 2 यूनिट मतलब ये, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 0,2, इज इट क्लियर और नॉट, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कोई लाइन ऐसे जाती है आपकी कटते हुए इस पॉइंट से 2,0 से, और ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो सबसे पहले एंगल 30 आते ही समझ में आ जाएगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे टेंजेंट थीटा कितना होता है 30 है, टेंजेंट 30 थीटा का 30 है ना, और टेंजेंट 30 होता है आपका 1/√3। एक चीज क्लियर, यहाँ से स्लोप तो आपके निकल गया, और पॉइंट भी है आपके पास कितना है 0,2, तो पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लग सकती है या नहीं लग सकती,
y माइनस का y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस का x1, y माइनस का y1 कितना है 2, स्लोप कितना है 1/√3, x माइनस का x1 कितना है 0, तो √3y माइनस का 2√3 इक्वल टू में x, तो आपकी आ जाएगी x माइनस का √3y प्लस 2√3 इक्वल टू में 0। समझे? एक तरीका और है, ये तो आपके आगे देखो क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म से, लेकिन हमने आपको एक बताई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बताई थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, m आपका स्लोप होता है और c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। किसके ऊपर इंटरसेप्ट होता है? y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लोप तो कितना है 1/√3 है ना, और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट कितना है आपका देखो 2 है, y इंटरसेप्ट कितना है 2 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं y इक्वल टू m 1/√3 x प्लस में c कितना 2, तो √3y इज इक्वल टू x प्लस में 2√3 होगा ना जब इसका एलसीएम दिया, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू में 0। देखो ध्यान से दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। दिमाग आपको लगाना है कि किस डायरेक्शन में लगाते हैं आपको, तो आप दिमाग को किस डायरेक्शन में लगाते हो, आपको देखना है कि हमें किस फॉर्म से उसका आंसर निकालूं, इक्वेशन निकालूं रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से। पीछे वाला जो क्वेश्चन था हम उसमें भी इसका यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें आपका x इंटरसेप्ट गिवन था। क्या गिवन था? x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट गिवन है तो आप इस फॉर्म का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज y इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 क्वेश्चन भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4। सॉल्यूशन -1, 1 एंड 2, -4 से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो देखो भाई यहाँ पे अब आपके पास क्या गिवन है? पॉइंट्स गिवन है -1, 1 एंड b 2, -4। तो पॉइंट गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है? 2 पॉइंट गिवन, तो कौन सी फॉर्म लगेगी आपकी? 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है आपकी? y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1, ये आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है। तो जो आपका स्लोप m है उसको आप यहाँ पे लिख दो, बस वो आपकी 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 है ना। तो देखो y माइनस y1 कितना है? ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 ले लो। तो y1 कितना है 1 इज इक्वल टू y2 माइनस का 4 माइनस का 1 x2 2 माइनस का 1 इनटू में x माइनस का x1। सोल्व करते हैं इसको। y माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 और x प्लस में 1, तो 3y माइनस का 3 इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5। तो देखो 5x माइनस 3y, 5x को इस साइड लेके आए, 5x को इस साइड ले गए तो 5x प्लस 3y, और इसको भी साइड लेके आओ तो -3 माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आ गई इस लाइन की, जो आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है। किससे? -1, 1 से और 2, -4 से। अगर ये आपकी इक्वेशन सही है या नहीं, अगर आपको चेक करना है तो ये आपके कोई भी 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है ये आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो वो इक्वेशन क्या आपकी सही। देखो -1, 1 है तो 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, माइनस का 5 प्लस 3 प्लस 2 इसके बराबर है 0 के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये इक्वेशन आपकी कैसी है? सही है। तो ये आपके फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। हालांकि किसी भी कमेंट की अब हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।